हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो मेरा नाम है दीपांशु गोयल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स कैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या उनको कोचिंग लेनी चाहिए, एंड कोचिंग अगर लेनी चाहिए तो कौन सी कोचिंग में उन्हें इनरोल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यार इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी डिटेल्स एक एक करके मिल जाएंगी एंड आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी एंड किस बेसिस पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या पाथ चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचा था कि मुझे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने उसके बारे में अपने काफ़ी सीनियर्स से बात करी थी। तो मैंने उनकी एडवाइस ली थी कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसमें से काफ़ी सारे सीनियर्स ने मुझे एडवाइस करी कि यार कैट के लिए अगर आप मतलब ऑनेस्टली अगर उनकी बात माने तो 80 से 90% स्टूडेंट्स को सही में कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों। तो उसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि तुम कोचिंग मत लो, ब्राइट स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरे पास गेट की रैंक थी। तो उन्होंने बोला कि तुम मैनेज कर लोगे, अपना प्रिपरेशन करो नॉर्मली एंड कोचिंग के बारे में मत सोचना। मैंने कुछ और लोगों से बात करी थी तो उन्होंने मुझे एडवाइस करी थी कि कोचिंग लो, ठीक है तुम ले सकते हो, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट मिलता है। तो ऐसी सारी बातें निकल के आई थी। तो अब यहाँ पे मेरी क्या थिंकिंग थी। तो दोस्तों यहाँ पे वो वाली चीज़ काम आती है जो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस करी कि आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट हैं। ठीक। तो ऑनेस्टी वाली बात का यहाँ पे क्या महत्व है। यहाँ पे उस बात का महत्व ये है कि अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी चीज़ें मुझे आती हैं, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है एंड क्या सही में मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। ठीक। तो पहले मैं आप लोगों को कैट एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं कि कैट एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 3 सेक्शन उसके अंदर होते हैं। पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी का, सेकंड सेक्शन होता है उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का, एंड थर्ड सेक्शन जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। तो ये जो 3 सेक्शंस उसमें होते हैं, उसमें से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि क्यूए के बारे में, तो उसके अंदर आप लोगों के मैथ्स के जो टॉपिक आप लोगों ने 7 से लेकर 10 तक के मैथमेटिक्स में अपने पढ़े थे, वही सब टॉपिक्स होते हैं, पर वो एक टॉपिक एक लेवल अप होते हैं। जैसे आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस उस समय पढ़ा होगा, रेशियो प्रोपोर्शन उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लॉक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं नॉर्मली। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आती हैं। तो अब क्या चीज़ है कि अब आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक। अब आप लोगों को पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं एक नॉर्मल कोई बुक ले सकता। अरुण शर्मा जैसे कि काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी एस्पिरेंट उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी थ्योरी मिल जाएगी एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि आप एक प्रॉपर कोचिंग में जाएँ, ठीक। तो ऐसा आपको लोगों को तीनों सेक्शंस के लिए डिसाइड करना होगा। देन बात करते हैं डीआईएलआर के लिए। तो दोस्तों डीआईएलआर के लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार कोचिंग ज्वाइन करो, उस कोचिंग वाले ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, कैसी चीज़ें करी जाती है। पर मैं आप लोगों को हैक बताता हूँ डीआईएलआर की। बात ये है दोस्तों कि डीआईएलआर में प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो भी आप लोगों के 95% चांसेस है कि वहाँ पे आप लोगों का डीआईएलआर अच्छा जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है। डीआईएलआर में दोस्तों अब जो चेंजेस कैट एग्जामिनेशन ने करे हैं कि पिछले कुछ सालों से नॉर्मल डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। अगर आता भी है तो एक सेट आता है मोस्ट प्रोबेबली, वो भी थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ही होता है। तो आजकल जितने भी क्वेश्चंस कैट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो सभी लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड आ रहे हैं। तो वहाँ पे अब हमें क्या सीखने की ज़रूरत है कि अब अगर लॉजिकल रीजनिंग है तो कोई पैटर्न वो चीज़ें फॉलो नहीं करते, वो आप लोगों को एक नए तरीके का डाटा देंगे, आप लोगों को उससे आंसर निकालना होगा। तो वहाँ पे जो तरीका है जो हम लोगों की मदद करेगा वो ये होता है कि हम कैसे जो डाटा उन लोगों ने हमें दिया है हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। कई बार हमें टेबल बनाना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स का, कई बार टेबल में हमारे रो एंड कॉलम हमारे पास में इंटरचेंज होनी पड़ेंगी। हमें डिसाइड करना होगा कि कितने तरीके से हम डाटा को क्लासीफाई करने वाले हैं, क्या हम मैचिंग करने वाले हैं, कैसे हम उस चीज़ को करने वाले हैं। तो डाटा को रिप्रेजेंट करना अगर आप लोगों को आ गया तो डीआईएलआर का सेक्शन आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को उतने ज़्यादा आइडिया लगेगा कि क्या क्या सेट उसमें पॉसिबल हैं, क्या क्या तरीके हैं सेट को डाटा को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। एंड देन अगर वहाँ पे कोई आपके, क्योंकि कैट एग्जामिनेशन में आप लोगों के पास एक नया डाटा ही आने वाला, नया सेट ही आने वाला है जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप लोगों को वहीं पे सोचना होगा कि क्या इसका पैटर्न बन सकता है, कैसे मैं डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो आप लोगों की थिंकिंग के ऊपर है। अब आप लोगों की थिंकिंग इंप्रूव कैसे होगी कि हमारे पास में अभी काफ़ी समय है, नवंबर के महीने में एग्जामिनेशन होता है यानी कि 11th महीना, अभी हम लोगों के पास में मार्च चल रहा है, तो हमारे पास में 8 महीने हैं प्रॉपर तरीके से।
नवंबर लास्ट में क्योंकि होता है, तो 8 महीने हमारे पास में है। 8 महीने में अगर आप लोग प्रैक्टिस करें दोस्तों, तो आप लोगों की थिंकिंग सुधर जाएगी। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी थिंकिंग एवरेज से अबव है या एवरेज से नीचे है? क्या आप लोगों को सही में एक टीचर की ज़रूरत है जो आप लोगों को गाइड करे कि आप ऐसे डाटा को टेबल फॉर्म में करें? ठीक। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों वर्बल एबिलिटी की। तो वर्बल एबिलिटी में जो मुझे लगता है कि एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग कोचिंग की ज़रूरत अगर पड़ी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, एंड अगर कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मिड लेवल कोई नहीं है कि आप एक एवरेज हैं तो आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड उसके बाद में आते हैं आप लोगों के पैरा जंबल्स हो गए, ठीक है? पैराफ्रेजिंग हो गई, पैरा समरी हो गई, यहाँ पे आप लोगों को समरी सेलेक्ट करनी पड़ती है, ऑड वन आउट हो गए। तो ऐसे करके वहाँ पे आप लोगों के पास में कंटेंट आता है, ठीक। अब आरसी का क्या है कि जिस भी आप कोचिंग में जाएँगे, ठीक है? वो आप लोगों को आरसी करने के तरीके सिखाएँगे 2 या 3, किसी का स्किमिंग मेथड होता है, किसी का पैरावाइज़ जाने का मेथड होता है, अलग-अलग तरीके होते हैं हर किसी टीचर के अपने। तो आप लोगों को वहाँ पे वो सिखाएँगे। देन आप लोगों को वो इम्प्लीमेंट करके देखना होगा उनके क्वेश्चंस पे जो अपनी बुकलेट में आप लोगों को देंगे, ठीक। कई बार वो आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखा देंगे, आप लोगों को 4-5 आरसी करके दिखा देंगे कि ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक। तो इतना आप लोगों को डाटा आपके कोचिंग वाले देंगे। उससे अलग वो आप लोगों को ग्रामर पढ़ाएँगे, वो आप लोगों को वोकैब्युलरी पढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि यार मेरी वर्बल कितनी अच्छी है, क्या मुझे कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मैं आरसी कर पा रहा हूँ? अगर आप लोगों की एक्यूरेसी ठीक-ठाक है तो आप लोगों को कोचिंग की ऐसा नीड नहीं है। तो ये तो हो गया सेक्शन वाइज़ अप्रोच। अब बात आती है जब हम कोचिंग्स को कंपेयर करते हैं कि अगर हमने डिसाइड किया है कि नहीं यार हमें कंटेंट के लिए कहीं न कहीं कोचिंग की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर मैं दोस्तों लेवल 1 की बात करता हूँ तो उसमें हमारे पास में 3 कोचिंग्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास में है टाइम कोचिंग, देन है आईएमएस एंड देन है करियर लॉन्चर। तो अगर आप आईएमएस, टाइम एंड करियर लॉन्चर की बात करते हैं तो तीनों ही कोचिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाती है, काफ़ी अच्छे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। कंटेंट में आप लोगों को कोई कमी नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है तीनों ही कोचिंग से। तो जो समझने की चीज़ यहाँ पे ये है कि ये तीनों ही कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है? इन लोगों के जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो 30, 40, 50 केस तक भी जाते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि क्या सही में मुझे यहाँ पे 30, 40 के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? हाँ, मैं इसको इन्वेस्ट ही बोलूँगा क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, आप किसी एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। तो क्या सही में मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों को अपने आप को एनालाइज़ करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास में टाइम है, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल तक का टाइम लीजिए, पहली वीक तक का। डिसाइड कीजिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, अलग-अलग वेबसाइट पे जाके ढूँढिए, तो आप लोगों को वहाँ से पता लगेगा कि कैसे मुझे कंटेंट को फ़ॉलो करना है, ठीक? तो ये बात हो गई हमारे पास में कि क्या हमारे पास में लेवल 1 की कोचिंग है। जब लेवल 2 की कोचिंग्स आती हैं दोस्तों, तो मैं आपको वहाँ पे 2 कोचिंग्स का नाम बताऊँगा। एक है हमारे पास में तक्षशिला, जिसका नाम चेंज होके अब TIWYS हो गया, दिस इज़ वेयर यू स्टडी, ओके। एंड एक है हमारे पास में यहाँ पे एलाइट्स ग्रिड, ओके। ये दोनों ही कोचिंग आप लोगों को मिड रेंज के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। टीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड जो मैंने फॉलो करी थी इन दोनों में से वो थी तक्षशिला, यानी कि जिसका नाम अब TIWYS है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे कोर्स पड़ा था वो 10,000 रुपये के आसपास का पड़ा था, ठीक है। इस कोर्स में आप लोगों को तीनों का कंटेंट मिला था रिकॉर्डेड। क्वांट के यहाँ पे चंद्रा सर हैं जो बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। देन अगर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे DILR के लिए, तो यहाँ पे भी चंद्रा सर है, निशांत सर ने ही DILR पढ़ाई थी। एंड VARC का जो कंटेंट है यहाँ पे मेसी सर हैं वो देखते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेंगे तो मुझे VARC यहाँ पे थोड़ी वीक लगी, मतलब मुझे इतना अच्छा कंटेंट नहीं लगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे TIWYS का लगा। एक अदर बेनिफिट जो मुझे TIWYS यानी कि तक्षशिला का लगा वो ये था कि इन्होंने आप लोगों को बुकलेट इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल थी, आप वो डाउनलोड करके वो कर सकते थे। पर वो आप लोगों से कभी नहीं कहते थे कि आप वो कीजिए। जितने भी टीचर्स हैं वो आप लोगों से कहते थे कि जो लेक्चर्स हैं उनके बाद में हम लोगों ने टेस्ट आप लोगों को दे रखे हैं, आप उन टेस्ट को दीजिए। वो टेस्ट में आप लोगों के लिए टाइमर सेट था, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे 15-20 क्वेश्चन थे, वो आप लोगों को टाइमर के अंदर-अंदर करने थे। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप एक कैट जैसे एग्जामिनेशन में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के पास में 40 मिनट का समय होता है। तो उस 40 मिनट के समय में आप लोगों को 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? 18 क्वेश्चन अगर आप लोगों को 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए, अगर मैं क्वांट की बात करूँ, ठीक? तो अब आप लोगों को इतना करना है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप शुरू से ही टाइम को अपने दिमाग में लेकर के चलें, ताकि एंड में आके आप लोगों को टाइम के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि प्रैक्टिस के लिए उन्होंने टेस्ट बना रखे थे 15-20 क्वेश्चंस के, एंड उसके थ्रू ही मैंने पूरे साल प्रैक्टिस करी है। उन टेस्ट को आप कितनी बार दे सकते हैं, जैसे आप रिवीजन करना है तो आप दोबारा उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी TIWYS के बारे में। एंड अगर आप आज भी जाएंगे तो जो उनका सेल्फ स्टडी कोर्स है वहाँ पे, वो आप लोगों को 10 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगा।
टेस्ट सीरीज़ आप लोग वहाँ से परचेज़ ना करें, टेस्ट सीरीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये बात थी कोचिंग्स की। अब नेक्स्ट बात आती है कि जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं यार हमें कोचिंग्स नहीं जानी है, हमें सेल्फ स्टडी से करना है, तो उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि यार रिसोर्सेज नेट पे, इंटरनेट पे आप लोगों के लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। तो मैं उन रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ एक एक करके। ठीक। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है क्वांट के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए या तो आप लोग रेफर कर सकते हैं अरुण शर्मा की बुक क्वांट के लिए। वो काफ़ी अच्छी है, कंटेंट उसका काफ़ी अच्छा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस की है वो उन्होंने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, LOD 1 LOD 2 करके, एंड आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि इंटरनेट पर आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। बोधी प्रेप हो गई है आपके पास में, तो ऐसी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके उनके क्वेश्चंस नॉर्मली कर सकते हैं। आप लोगों को कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस आप नेट पे डालेंगे किसी भी वेबसाइट से, इनसाइड IIM हो गई, IIM2 हो गई, ऐसी वेबसाइट से आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो क्वांट के लिए ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप नॉर्मली जाकर प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग रिसोर्सेज से। अब बात आती है DILR के लिए। तो DILR के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को 2 सोर्सेज यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं। पहला सोर्स तो ये होगा कि आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा शंकर DILR। ओके, शंकर SHANKAR, शंकर DILR। ठीक। तो वहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक 200 DILR की प्लेलिस्ट वहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। ठीक। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि डेली कोशिश कीजिए कि 2 से 3 DILR के जो क्वेश्चंस हैं आप उस प्लेलिस्ट में से डेली करें। ठीक। तो ऐसे करके आप लोगों की DILR तैयार हो जाएगी। एंड आप बोधे प्रेप पे जब जाएंगे, एक दूसरी वेबसाइट है बोधे प्रेप, तो वहाँ पे आप लोगों को डालिएगा बोधे प्रेप DILR। तो वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के DILR के क्वेश्चंस एंड उससे अलग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। एंड उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं एंड रिटर्न सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो ये एक तरीका है कि जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आप मानेंगे तो इन दोनों वेबसाइट के ही मिला के आप लोगों को 300 सवा 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये अभी के लिए मई या जून, जब तक सभी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, उससे पहले के लिए कंटेंट आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, जहाँ से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। अब बात आती है आप लोगों के लिए VARC की। तो VARC के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, जब आप लोग RC की तैयारी कर रहे हैं, एक बात आप लोग अपने दिमाग पे बिठा लीजिए कि RC आप लोगों को डेली ही करना होगा। ठीक है, 2 या 3 RC आप लोग कोशिश कीजिए कि आप उसको डेली करें। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी RC से पहले इतना फोकस नहीं किया है, ठीक है, उन्हें शुरुआत से स्टार्ट करना है, तो वो एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, वर्ड पंडित। ओके, वर्ड पंडित, आई थिंक आई एम ऑडिबल इन दैट। तो वर्ड पंडित आप लोग चाहिए, उसको सर्च कीजिए, वर्ड पंडित RC ऑफ द डे करके उनकी वेबसाइट है। तो वहाँ पे आप लोगों को छोटे RC, एक पैराग्राफ जितने RC से आप लोगों को स्टार्ट कराएंगे, देन 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप वहाँ से RC की प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ड पंडित से शुरुआत में। देन जब हमारा नेक्स्ट फेज़ आएगा तो वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे बोधे प्रेप पे। ठीक। तो बोधे प्रेप का अगेन वही सिमिलर कंटेंट होगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर कैट के RC पैसेजेस मिल जाएंगे। एंड उससे अलग आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी RC पैसेजेस मिलेंगे, जिनका आप लोगों को सॉल्यूशन यूट्यूब वीडियो के थ्रू दिया हुआ होगा। तो आप लोग वहाँ से जाके RC की प्रैक्टिस को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले अगर आप बिगिनर हैं तो पहले वर्ड पंडित को फॉलो करिएगा। उनके RCs ईजी हैं, समझने में आसान हैं, एंड आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ। एंड जो थर्ड चीज़ आनी है कि यार RC को करना कैसे। अगर आप लोगों को पहले यही सीखना है, तो जो तरीका मैंने यूज़ किया था, जो मेरे लिए वर्क किया था एंड जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, वो ये है कि आप वेब गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा द कैट राइटर। ओके, ये एक ब्लॉग है जो कि IMS के एक टीचर हैं टोनी जेवियर करके, वो इसको रन करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें समझाई हैं। तो जब आप जाएंगे द कैट राइटर RC करके आप गूगल पे डालिएगा, तो वहाँ पे एक आपको ब्लॉग दिखेगा जिसमें अलग अलग 3 कॉलम्स होंगे, हाउ टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी इन RC 1 2 3 करके ऐसे। ठीक है, तो आप 1 वाले पे जाइएगा लिंक पे, एंड वहाँ पे आप लोगों को मिलेगी कि कैसे आप लोगों को एक RC को अप्रोच करना चाहिए, एक एग्जाम्पल के साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो तरीका मुझे पर्सनली बेस्ट लगता था। तो वो आप लोगों को वहाँ पे देखना होगा, उस चीज़ को आपको यूज़ करके देखना होगा, देन आप लोगों को पता लगेगा कि आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है। एंड देन बात आती VARC में पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि बोधे प्रेप या फिर किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मली आप डालिए पैराजम्बल फॉर कैट ऐसे करके, तो 2-3 वेबसाइट आप लोगों के सामने आएंगी। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर अलग अलग प्रैक्टिस के सेट्स ऐसे करके आप लोग इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मई जून तक ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एंड देन मई जून के बाद में सभी कोचिंग्स अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बढ़िया है, कैसे आप लोगों को टेस्ट सीरीज को यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, तो मैं उन लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि जो सोर्सेज मैंने सेल्फ स्टडी वालों को बताए हैं, आप जाइए
उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, देन एनालाइज़ कीजिए कि क्या मुझे सही में कोचिंग की ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि एक मुझे लो बजट कोचिंग चाहिए जिसमें मेरे को कंटेंट मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए एंड मुझे गाइडेंस मिलती रहेगी क्या-क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, देन आप ज़रूर तक्षशिला TIWYS के तरफ जा सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके से तक्षशिला या TIWY से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है पिछले 1 साल में, तो मुझे उनका कंटेंट के बारे में पता है। हाँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों को पॉइंट आउट करी कि वहाँ की VRC मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी थी। एंड एक बेनिफिट जो है कि वहाँ पे आप सेक्शनल भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्वांट का परचेज़ करना चाहते हैं तो क्वांट का परचेज़ कर लीजिए, DILR परचेज़ करना चाहते हो तो वो परचेज़ कर लीजिए, वर्बल परचेज़ करना चाहते हो तो वो परचेज़ कर लीजिए। तो ये ऑप्शंस भी आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में यहाँ पे समझाया है कि कैसे आप लोग कैट की कोचिंग के बारे में अपना एक डिसीजन बना सकते हैं, कौन सी कोचिंग्स वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन-कौन सी कोचिंग्स आप लोगों को लेनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी वालों का तरीका होने वाला है प्रिपरेशन का। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरी प्रिपरेशन के बारे में समझा दिया। ठीक, तो दोस्तों बात ये है कि कैट के बारे में मैं आप लोगों को अब अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं ये बताऊँ कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। ठीक, कैसा आप लोगों का डेली शेड्यूल होना चाहिए, क्या-क्या आप चीज़ों को डेली करनी है, क्या आप वीकेंड पे कर सकते हैं, ऐसा करके मैं आप लोगों को शेड्यूल तैयार करके नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। तो उससे पहले बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की क्या-क्या दिक्कतें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। देन मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से जो कॉमन मिस्टेक्स होंगी उन लोगों को उन चीज़ों को एड्रेस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। ठीक, तो आप लोग मुझे वो भी बताते रहिएगा, मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को कॉन्ट्री करता रहूँगा। दोनों मिलके इस चीज़ को आगे तक लेके जाएँगे, नवंबर में जो कैट एग्ज़ामिनेशन होगा उसको अच्छे तरीके से फोड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो यार वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसका इस्तेमाल कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से प्लान कर सके। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाए एंड आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें या फिर कैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई चैलेंज जो आप लोग फेस कर रहे हैं। एंड यार अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई 1-to-1 मेंटोरिंग अगर आप लोगों को मेरे से कोई मदद चाहिए तो आप मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। सभी की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसा आप लोगों को सारी चीज़ अप्रोच करनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।